Hello students, I myself Amit Giri, TGT Mathematics, केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद. Let's start today's topic. हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5th वीडियो है, तो इसीलिए मैंने इसमें आपको हेडिंग डाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5 मतलब 5th वीडियो आपका है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. जो आज का टॉपिक है वो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ओके, अब क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है आपको मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पूरा डिराइव करा दिया था. ओके, तो डेरिवेशन हालांकि कोई पूछी नहीं जाती है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने उसको करा दिया था और बड़ा ही आसान सी डेरिवेशन है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है डीप कॉन्सेप्ट्स जानने में वो लोग उसको डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है. लेकिन उसको हमें उसके बेस पर हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए. तो आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं. द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, आर गिवन बाय. इसके रूट्स क्या होते हैं? x = -b ± √d/में 2a, वेयर d मैंने क्या कहा था? डिस्क्रिमिनेंट. d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट. d इज इक्वल टू होता है हमारा b² - 4ac, और इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं. ये x से दो वैल्यूज हमारी आती हैं, हमारी -b + √d/2a और एक -b - √d/2a. लास्ट में जो वीडियो है मैंने पूरा इसमें डिस्कस किया है, आपने देख लेना उसको. इसके बाद में हमारे ना 3 केसेस बनते हैं कि d की जो वैल्यू है, सपोज करो केस 1, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d हमारा 0 से ग्रेटर आता है, या हम कह सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि d इज पॉजिटिव रियल नंबर. क्या है हमारा? पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई भी ग्रेटर देन 0 है. तब क्या होगा? d मतलब वही, फिर से मैं बात कर रहा हूं, क्या? b² - 4ac, जो वैल्यू ये होगी, ये दिस इज d. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा आता है तब क्या होगा? तो x की आपके पास में दो वैल्यूज आएंगी. एक आएगी -b + √d/2a और एक आएगी आपकी -b - √d/2a. देखिए, इसमें b में d क्या होगा? √d प्लस होगा और इसमें से माइनस होगा. तो ऑब्वियसली आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगा कि दोनों वैल्यूज क्या आएंगी? डिफरेंट. क्योंकि आप एक बार प्लस करोगे किसी वैल्यू को और एक बार माइनस करोगे तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी? डिफरेंट आएंगी. तो रूट्स कैसे होंगे इसमें? इन दिस केस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, या अनइक्वल भी हो सकता है. अनइक्वल रूट्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे. बोथ रूट्स में लिख देता हूं यहां पर. बोथ रूट्स, दो रूट्स होंगे हमारे और वो दोनों क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे. और कैसे होंगे? रियल होंगे. ठीक है, ये कब होगा? जब d ग्रेटर देन 0 है. अब इसमें हम एक एक केस पे एक एक क्वेश्चन हम इस पे करेंगे अभी. ठीक है, सेकेंड केस हमारा क्या हो सकता है? केस 2. इफ d इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम कह सकते हैं मीन्स वही b² - 4ac की जो वैल्यू आपने निकाली वो क्या आ जाए? आपकी 0. अगर 0 आ जाती है तो x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? अब बताइए. -b ± √0/, d की जगह मैंने 0 रख दिया, 2a. तो आपकी एक वैल्यू आएगी -b, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0 ही होगा, /2a. तो ये वैल्यूज आएंगी आपकी -b + 0/2 और एक वैल्यू आएगी आपकी -b - 0/2. अब 0 को आप चाहे उसमें प्लस करो या -b में से 0 माइनस करो तो क्या आएगा? अलग अलग वैल्यूज नहीं आएंगी, सेम ही वैल्यू आएगी. तो -b/2. तो इस केस में क्या होगा आपके? बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इक्वल भी बोल देते हैं रूट्स को, रिपीटेड भी बोलते हैं यहां पर. रिपीटेड की बोथ रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, या क्या एक और वर्ड यूज करते हैं सेम, कि दोनों रूट्स क्या हैं हमारे? रियल हैं, रिपीटेड हैं
रियल एंड इक्वल, रियल एंड रिपीटेड एंड रियल एंड सेम, कोई भी हम यूज कर लेते हैं। रियल तो है ही क्योंकि जीरो है, और जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा, जीरो होता है। ओके, नेक्स्ट केस थर्ड। इफ डी इज लेस देन जीरो, अगर डी क्या आ जाए जीरो से लेस, तो डी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ गया तो आपको पता ही है जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, और डी की जगह आप कोई भी अगर नेगेटिव नंबर रखते हो, कोई भी नेगेटिव नंबर आता है यहाँ नेगेटिव, -2 -4, डी मान लो कोई भी आए, 5 आए, 7 आए, -7 आए, -6 आए, -4 आए, -3, और कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ पे रखते हो तो रूट्स कैसे हो जाते हैं आपके, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसका भी मैं अभी बताऊंगा इसके पीछे क्या लॉजिक है कि रूट्स क्यों नहीं, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, या फिर हम लिख देते हैं रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स कैसे है, नहीं है, रियल नहीं है, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई अगर डी लेस देन जीरो आ गया तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट्स रियल नहीं होते। मैंने वीडियो में अभी पिछला जो वीडियो था उसमें आपको डिस्कस भी किया था कि रियल नंबर्स आपके क्या होते हैं, इसके बारे में बताया था मैंने। रियल नंबर जो आज तक आपने पढ़े हैं जितने भी, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर है। तो फिर रियल नंबर क्या नहीं है ये भी मैंने डिस्कस किया। देखो, आप सपोज कीजिए कि डी की वैल्यू आ गई -4, इफ डी इज इक्वल टू -4, तो अंडर रूट -4 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, रूट डी -4 हो गया, तो लेट कर लिया किसी ने कि चलो x इज इक्वल टू रूट -4, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, -4। तो अब मुझे ये बताइए, आप, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था क्या कोई रियल नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर -4 हो, नहीं, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, मैंने बताया अभी तक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी बताया था कि स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए अगर डी माइनस आएगा तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये सब मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये 3 लाइनें याद नहीं करनी होती, इन्हें समझना होता है। अगर आपने समझ लिया है तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, किसी भी टाइम पर आ जाएगा, आप तुरंत खुद से ही कैलकुलेट कर लोगे, खुद से ही अपना वो लगा दोगे कि भाई अगर डी हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो 2 अलग अलग रूट आने चाहिए, अगर डी हमारा जीरो है तो दोनों सेम रूट्स आएंगे, रियल है, और अगर डी नेगेटिव है तो रूट्स क्या आएंगे हमारे, डू नॉट एग्जिस्ट या रूट्स आर नॉट रियल। अब हम एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 है ये, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप लोग भी इसको एनसीईआरटी से देख सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे तीनों केसेस आ जाएंगे। एक एक क्वेश्चन हम हर एक टाइप का कर लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 13 का पहला जो पार्ट है, इसमें क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हमें क्या करना है, रूट्स निकालने हैं, लेकिन कंडीशन है कि इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, अगर एग्जिस्ट करते ही नहीं है तो हम ऑब्वियसली इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, उसके रूट्स निकाल ही नहीं कर सकते। 3x² - 5x + 2 = 0। तो आपको पता ही है, यूजिंग कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले वीडियो में मैंने बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a आपका आ जाएगा 3, b आ जाएगा -5 और c कितना होगा यहाँ पर 2। तो सबसे पहला काम, जब भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आए तो सबसे पहला काम यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बोले कि आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप डी निकाल लो, सबसे सिंपल मेथड है, डी जरूर निकालना है आपको ज़रूरत पड़ेगी और उससे कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएगी आपकी, b² - 4ac, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा -4, और a कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 और c कितना है आपका 2, तो ये आ जाएगा आपका 25 और 4 3 12 24, ये कितना आ जाएगा आपका 1, एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। जो 1 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स हियर d इज ग्रेटर देन 0। 1 तो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी
-b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। देखो कुछ बच्चे रूट के अंदर ही b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं। अगर पहले से निकाल लोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और गलती होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो b कितना है हमारा -5, तो -b हो जाएगा माइनस ऑफ -5। ठीक है, साइन ध्यान देना है। -b को 5 मत रख देना, b को क्या रखना है -5। तो -b कितना हो जाएगा माइनस ऑफ -5 यानी +5 हो जाएगा वो, है ना, प्लस माइनस और d की जगह पर क्या रख देंगे हम 1। ओके, अपॉन 2a, a इज 3। ओके, तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा बताइए, 1 ही होगा। 4 होता तो 2 हो जाता, 9 होता तो 3 हो जाता। ठीक है, 6 और नहीं होता, मान लो 2 होता तो हम मान लीजिए d2 होता तो हम यहाँ अंडर रूट 2 ही रखते, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट 2 ही रख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी वैल्यूज स्क्वायर रूट में आ जाती। तो 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में 6। तो आप इसको पॉज कर लेंगे, पॉज करके फिर क्या कर लेंगे, आप इसको पूरे को नोट कर लेंगे। नोट करते हुए चलेंगे तो आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब x की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू आई आपके पास में 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। तो एक बार तो हम प्लस लेंगे 5 प्लस 1 अपॉन 6 और एक बार लेंगे 5 माइनस 1 अपॉन 6। देखिए मैंने इसलिए कहा था ना कि एक बार जब प्लस लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी, ये आ जाएगा 6 अपॉन 6, और जब माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। इसलिए रूट्स कैसे हो गए हमारे, ये दोनों अलग रूट्स आएंगे। अगर d पॉजिटिव है तो 1 और एक आ जाएगी हमारे यहाँ से 2/3। तो रूट्स कैसे आ गए हमारे, डिफरेंट आ गए। ठीक है, ये हमें यहाँ से भी पता लग गया जब वैल्यूज निकाली, क्योंकि d क्या आया था, पॉजिटिव आया था। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, तो ये d की वैल्यू निकालते ही हमको पता लग गया था कि रूट्स कैसे आएंगे हमारे, रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। और ये यहाँ पर मालूम भी पड़ रहा है ना आपको देख के भी कि दो रूट्स आए हमारे, दोनों रियल नंबर्स हैं और क्या है, अलग अलग आए। ओके, ठीक है, सो हियर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लॉजिक भी इसके पीछे आपको पता लग गया होगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, सेकंड पार्ट एग्जांपल नंबर 13 का ही, कि x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सब पहला काम वही है, d निकालिए आप, d कितना आएगा, b² माइनस 4ac। b कितना है, a 1 है, b 4 है, c 5 है, तो यह जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, तो यह जाएगा 6 को मैंने वैल्यू रख ली थी, c इज इक्वल टू 5। ओके, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा आपका -4। और -4 क्या होता है हियर, d इज लेस देन 0, नेगेटिव है, 0 से लेस है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ -4 डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सिंस square of a real number cannot be negative, so under root -4 is not real or do not exist, or does not exist। आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कि अगर d 0 से लेस है तो आप सिंपल लिख दीजिए कि रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। मैंने तो पूरा एक्सप्लेनेशन बता दिया आपको, स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, अगर आप अंडर रूट -4 रखते हैं, इसको x लिख देते हैं, x² -4 हो जाएगा, तो कभी भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता रियल नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव हो। तो अंडर रूट -4 जो है वो रियल नहीं होता। ठीक है, अभी तक आपको यही ध्यान रखना है, बाकी सारे नंबर्स आपके रियल जो आज तक आपने पढ़े हैं, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के साइन के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लिख देंगे
हैंस फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, या नो सॉल्यूशन लिख देंगे या रूट्स आर नॉट रियल लिख देंगे, ये बात हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a कितना है आपका 2, b कितना है माइनस 2√2 एंड c कितना है आपका 1। तो सबसे पहले वही है, आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d की वैल्यू बताइए आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपका b कितना है माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, 4 टू ज़ 8 माइनस 8, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो d क्या आ गया आपका यहाँ पर 0 आ गया। तो d अगर 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो इसमें आप देख लीजिए कैसे होंगे। आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो b कितना है आपका माइनस ऑफ माइनस 2√2 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो एक बार तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर यह आ जाएगा आपका 2√2 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। अगर आप 2√2 में 0 ऐड करें या 2√2 में से 0 माइनस करें, क्या आएगा, सेम ही वैल्यू आपकी आएगी। आप देख लीजिए x की वैल्यू, एक बार लिख देंगे 2√2 प्लस 0 अपॉन 2 और एक बार लिख देंगे 2√2 माइनस 0 अपॉन 2। तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी 2√2 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू भी 2√2 अपॉन 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 2√2 था, एक मिनट जरा देख लेता हूँ, 2√2 और सॉरी नीचे हमारा क्या था, एक मिनट के लिए 2a था, एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा इसमें हो गया, 2a था, 2a a को मैंने वैल्यू नहीं रखी थी, कोई बात नहीं। 2 2 से कितना आ जाएगा अपना 4 हो जाएगा, मिस कर गया इसको, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी 2 2 ज़ा 4 और यहाँ भी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √2 अपॉन 2 और यहाँ भी आ जाएगा आपका √2 अपॉन 2। तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, तो एक √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन √2 और ये भी 1 अपॉन √2। देखा आपने, यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट मैं ये समझाना चाहता हूँ कि देखो इसमें अगर 0 ऐड करो या इसमें से 0 माइनस करो, सेम ही बात आएगी। इसलिए जब d 0 होता है तो रूट्स क्या आते हैं, सेम आते हैं आपके। ठीक है, तो रूट्स कैसे हैं यहाँ पर, फिर आप ऐसे भी मैंने d को 0 निकालते ही बता दिया था कि रूट्स कैसे हैं हमारे, रियल और इक्वल। और इससे निकालने के बाद भी आपको पता लग रहा है कि रूट्स कैसे हैं आपके, आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो लॉजिक क्या है उसके पीछे, ये रटना नहीं है कि d इज ग्रेटर देन 0, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको पूरा 100% एक्सप्लेन कर देंगे। d देखो अगर डिफरेंट है तो दो डिफरेंट वैल्यू निकल के आएंगी, 0 है तो सेम आएंगी, नेगेटिव है तो रियल रूट्स नहीं होंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी क्वेश्चंस कर लीजिए। अब देखो तीनों मेथड हमने सीखे, ओके, लेकिन अब होता क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि आपको फैक्टराइज करने में दिक्कत आ रही है ना, खास करके जिनमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ना, डी आप देख लेना, डी जो है अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो उनमें हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आती है, फैक्टराइजेशन में कई बार दिक्कत आती है। तो हम फटाफट ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फास्ट हमारी कैलकुलेशन हो जाती है इससे। ठीक है, तो ये तुम्हारे ऊपर है कि जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगता है, अगर उसमें मेंशन नहीं है, ज्यादातर मेंशन नहीं होता है तीनों, यहाँ पर तो बुक में तो इसलिए दिया गया था कि आप तीनों मेथड अच्छी तरह से सीख सकें। तीनों मेथड्स आपको आते हैं, तो आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लग रहा है जिससे आप फास्ट कर सकते हो, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम वर्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारी एरियाज के ऊपर हैं, कुछ हमारे इस पर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारी एरियाज पर हैं, कुछ
डिजिट्स पर हैं, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे यूजिंग ये जो हमने 3 मेथड सीखे हैं अभी अभी सॉल्व करने के, इनको यूज करके उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि हमने अच्छी तरह से ये तीनों मेथड्स कर लिए। आपको सारे क्वेश्चंस आपको इसके करने हैं और कमेंट में डालकर आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो, कि अगर कोई किसी भी तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी मैं वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करके आपको उनके सॉल्यूशंस बता दूंगा। एक वन मोर पॉइंट, जब मैंने आपको एक केस सेकंड समझाया था ना कि d इज इक्वल टू 0 और b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। तो आपको बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन में 2a, तो माइनस बी प्लस 0 अपॉन मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ये गलती से a लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पर ये 2a आ जाएगा। तो आपकी जो दो वैल्यूज आएंगी ये क्या आएंगी, x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, माइनस बी अपॉन 2a, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका माइनस बी अपॉन 2a। तो ये दोनों जो रूट्स हैं ये कैसे रूट्स हो जाएंगे हमारे, रियल और रिपीटेड, या फिर क्या बोल देते हैं हम, इक्वल। ये केवल मैं यहाँ पर ये a मेंशन करना भूल गया, तो यहाँ पर इसके लिए थैंक यू वेरी मच।